हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 6 जिसका नाम है अमेंडा। इस पोयम का यानी इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे टर्म टू एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़? हाउ डू यू नो दिस? आपके हिसाब से जो अमेंडा है उसकी एज क्या है और उसकी एज के बारे में आप कैसे जानते हैं? इसका आंसर दीजिए। तो आंसर है अमेंडा इज़ अबाउट अ 9 to 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल। अमेंडा क्या होती है? 9 से 10 साल के बीच की एक लड़की होती है जो अभी वो स्कूल जा रही होती है। शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड फॉर द थिंग्स टिपिकल फॉर दैट पर्टिकुलर एज। और वो डांट खा रही है किससे? अपने मम्मी से, जो कि उस एज में कॉमन होता है। मीन्स कि 9 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं 9 से 10 साल के छोटे बच्चों का, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं अपने बच्चों को, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन हर गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स। और जो अमेंडा के माता पिता होते हैं, अमेंडा को अच्छा मैनर्स और एटिकेट सिखाना चाहते थे ताकि वो अपने लाइफ में अच्छा कर सके। अमेंडा इज़ अ वेरी इनोसेंट एंड इमेच्योर। जो अमेंडा होती है काफ़ी इनोसेंट और इमेच्योर, काफ़ी छोटी बच्ची होती है। अभी क्वेश्चन 2 है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? मीन्स कि अमेंडा को कौन डांट रहा है या कौन बोल रहा है? तो इसका आंसर है वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। यानी जो अमेंडा के माता पिता होते हैं उसको डांट रहे होते हैं या किसी बात को लेकर उसको बोल रहे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ हर मदर। यानी ज़्यादातर क्या होता है, जो अमेंडा की मम्मी होती हैं हमेशा अमेंडा को डांटती रहती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनको कहती रहती हैं। इन अ ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ चाइल्ड। यानी क्या होता है, पहले के जो लोग होते थे जो कि बच्चों का माता पिता रहते थे, वो अपने बच्चों को हमेशा डांटते रहते थे और उनकी एक जिम्मेदारी होती थी कि जो मेरा बच्चा है उसको अच्छा मैनर्स और एटिकेट यानी शिष्टाचार देना है। इन दिस केस आल्सो द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट द स्पीकर इज अमेंडास मदर। और इसमें क्या होता है, जो अमेंडास की मम्मी होती हैं उसको कुछ ना कुछ ऑर्डर देती रहती हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं कि तुम्हें ये करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वाई आर स्टैंजास 2, 4 and 6 गिवन इन द पैरेंथेसिस? यानी इस चैप्टर में जो स्टेंजा है, दूसरा स्टेंजा, चौथा और छठा, ये पैरेंथेसिस में क्यों है? ये पैरेंथेसिस में इसलिए है क्योंकि जो अमेंडा है ना वो क्या कर रही है, अपने इनर थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रही है या अपने इनर थॉट को बता रही है, ठीक है। स्टैंजा 2, 4 and 6 आर गिवन इन द पैरेंथेसिस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा। किस तरह का थॉट? इनर थॉट्स। मीन्स कि जो अमेंडा है वो अपने भीतर ही भीतर वो सोच रही होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी को घुट घुट के जी रही हूँ, ठीक है। और जो मम्मी पापा हैं वो हमेशा हमें डांट रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो अमेंडा होती है अपने इनर थॉट को सोचती रहती है। They can be taken as the reactions of the child for the instructions given in the stanza 1, 3 and 5. Here there is an alternate sequence of scolding of the mother and corresponding reaction to given by the child. अब क्या हो रहा है, स्टेंजा 1, 3, 5 में क्या हो रहा है कि जो अमेंडा के माता पिता हैं अमेंडा को डांटते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं अमेंडा होती है वो अपने मम्मी पापा को लेकर कुछ ना कुछ वो दिमाग में अपने सोचती रहती है, ठीक है। पैरेंथेसिस यूज्ड हियर टू मेक द रीडिंग ऑफ द पोएम फ्रेंडली। यानी पैरेंथेसिस को इसलिए यूज किया गया है ताकि, पैरेंथेसिस क्या होता है ये दिख सकता है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। जो पैरेंथेसिस इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो पोएम है ये आप उसको फ्रेंडली मतलब अच्छी तरह से उसको रीड करें। क्वेश्चन 4, हु इज द स्पीकर इन स्टेंजर्स 2, 4 and 6? यानी स्टेंजर 2, 4 and 6 में कौन बोल रहा है, ठीक है, या कौन बात कर रहा है? डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन द स्टेंजा 1, 3, 5 and 7? क्या आपके हिसाब से, ठीक है, जो स्टेंजा 2, 4, 6 में बोल रहा है, तो क्या जो स्टेंजा में जो बोल रहा है ना,
क्या वो स्टैंजा 1, 3, 5 और 7 सुन रहा है उसका? मीन्स कि क्या जो हम बोल सकते हैं जो अमेंडा के माता पिता होते हैं, जो भी चीज़ें अमेंडा को बोलते हैं, क्या जो अमेंडा है वो काम करती है? तो देखते हैं। स्पीकर ऑफ स्टैंजा 2, 4, 6 इज द चाइल्ड। जो 2, 4, 6 स्टैंजा है वो क्या है? चाइल्ड है। कौन? अमेंडा। ठीक है। नो, शी इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ द स्टैंजा 1, 3, 5। कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें उसके मम्मी पापा अमेंडा को बोलते हैं, अमेंडा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से वो निकाल देती है। क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चे को, अगर आप किसी भी बच्चों को डांटते हैं तो कुछ ही समय के लिए वो सीरियस होता है, उसके बाद से वो खेलने लगता है, वो अपना काम करने लगता है, जो भी उसके दिमाग में आता है वो अपनी मतलब बोल सकते हैं अपनी ही वाली करता है वो। तो इसमें क्या होता है कि जो अमेंडा होती है वो अपने इमेजिनेशंस के दुनिया में ही खोई रहती है। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? यानी अगर अमेंडा मरमेड होती है, मरमेड का मतलब होता है कि एक ऐसी जल परी होती है। ठीक है। मतलब कि जो समुद्र में रहती है जल परी। तो वो जो अमेंडा होती है कि वो मतलब सोचती है कि अगर मैं जल परी होती तो मैं क्या क्या करती। तो इसका आंसर है अमांडा विशेस टू बी मरमरेड सो शी कुड केयरलेसली मूव अलोंग ऑन हर लिंगिड इमराइल सी। यानी जो अमांडा है वो जल परी इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि मैं पानी के साथ बहती जाऊं। मीन्स कि उसको फ्रीडम चाहिए था, उसको ना कोई बोलने वाला हो, ना रोकने वाला हो, ना टोकने वाला हो। वो अपने लाइफ को खुद अपने तरीके से जीना चाहती थी, इसलिए वो जल परी बनना चाहती थी ताकि वो समुद्र में लहरों के साथ हमेशा बहती रहे और उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। सी जस्ट विशेस टू बी कैरिड अवे बाय द ग्रीन सी वेव स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो सिर्फ लहरों के साथ बहना चाहती थी और दूर दूर तक, मीन्स कि वो समुद्र में कहीं दूर रहना चाहती थी ताकि उसको कोई परेशान ना करे। और उसकी खास तौर से जो उसकी मम्मी है वो हमेशा डांटती रहती हैं, वो उसके पास ना रहे। Amanda longs for a place where she is all by herself as her happiness is not dependent on any other human being। जो अमेंडा है वो ऐसे जगह जाना चाहती थी जहाँ पर वो अकेली रहे और वो हमेशा खुश रहे, कोई भी उसको उस समय, ठीक है, कोई भी दूसरा इंसान उसको डिस्टर्ब ना करे। हेंस सी डिजायर टू बी अ मरमेड बिकॉज फॉर अ चाइल्ड। वो इसलिए जल परी बनना चाहती थी। और हम बोल सकते हैं मरमेड का जो सिंबल होता है फ्रीडम एंड वंडर। मीन्स कि वो अपने धुन में या अपने फ्रीडम स्वतंत्रता में अकेले घूमना चाहती थी। क्वेश्चन 6 है, इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या जो अमांडा थी वो अनाथ थी? वो अमांडा ऐसा क्यों कहती थी? आंसर है नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। वो अनाथ नहीं थी। कौन? अमांडा अनाथ नहीं थी। दो सी विशेस टू बी वन, वो इसलिए अनाथ बनना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसके मम्मी पापा इतना डांटते हैं, उनसे अच्छा कि मैं अकेले ही रही हूँ। ठीक है। इसलिए वो सोचती थी कि मैं अनाथ ही सही हूँ। अगर मैं अनाथ होती तो मेरे जो मम्मी पापा हैं मुझे नहीं डांटते और मुझे इनका डर भी नहीं होता। सी सो मच स्ट्रेस विद द कंटिन्यूअस नेगलिंग ऑफ हर पेरेंट्स सो दैट सी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी बेटर विदाउट देम। यानी वो इसलिए अकेला रहना चाहती थी या अनाथ अपने आप को सोच रही थी क्योंकि जो उसके मम्मी पापा थे उसको इतना डांटते थे कि वो काफ़ी स्ट्रेस हो गई थी, काफ़ी उसको टेंशन या तनाव हो गया था। वो काफ़ी सोच रही थी अपने मम्मी पापा के बारे में। वो सोच रही थी कि अगर मेरे मम्मी पापा नहीं होते तो सबसे अच्छा होता। द मेयर प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स अराउंड हर डिप्रेस्ड हर। मीन्स कि जो उसके मम्मी पापा होते थे उसके अगल बगल हमेशा रहते थे क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी तो वो घर में ही रहती थी, कुछ भी काम करती थी तो मीन्स कि उसको डांटते रहते थे। ठीक है। अमांडा इज अ लिटिल गर्ल हु सीक गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम। जो अमांडा थी वो छोटी सी बच्ची थी लेकिन वो काफ़ी साइलेंट और फ्रीडम मतलब खोज रही थी कि जहाँ पे मैं रहूँ वहाँ पर शांति रहे और पूरी तरह से मुझे आज़ादी रहे। इस तरह से वो सोच रही थी। तो ये आंसर आप दे सकते हैं अपने एग्जाम में। क्वेश्चन 7 है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजेल? क्या आप रपुंजेल का स्टोरी जानते हैं? व्हाई डज शी वांट टू बी रपुंजेल? आखिर में जो अमांडा थी वो रपुंजेल क्यों बनना चाहती थी? तो रपुंजेल क्या होता है? एक तरह का स्टोरी होता है, ठीक है,
जिसमें एक चुड़ैल रहती है, ठीक है, यानी एक पूरा टावर रहता है, बना देता हूँ, इसमें क्या होती है, एक चुड़ैल रहती है। तो जो भी उस चुड़ैल से मिलने जाता था या उसमें कोई रहता था, तो जो हम बोल सकते हैं जो अमांडा होती थी वो सोच रही थी कि एक्चुअली में जो एक लड़की रहती थी इसमें, तो वो अपने क्या कर रही थी, बालों को नीचे लटका रही थी, यानी जो भी उससे मिलना चाहते थे, जो भी इसमें रह रही थी, तो वो अपने बालों को लटकाती थी और उसके बाल को लोग पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और उससे मिलने के लिए जाते थे। लेकिन सेम उसी तरह से जो हम बोल सकते हैं अमांडा थी, वो भी सोच रही थी कि मैं रुपेंजल बन जाऊं। रुपेंजल क्या होता है, एक तरह से एक तरह का जगह होता है, ठीक है, और एक तरह का हम बोल सकते हैं कि एरिया होता है जहाँ पे एक टावर होता है और वहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर कोई नहीं रहता है, मीन्स साइलेंस रहता है। तो जो हम बोल सकते हैं अमांडा है, वो सोचती है कि मैं अगर इस टावर पे होती तो मैं किसी को अपने बाल नहीं नीचे लटकाती ऊपर खींचने के लिए, मैं वहाँ पर शांति से, ना मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला होता, ना कोई मुझे परेशान करने वाला होता, मैं इस टावर पर शांति से रहती। तो पढ़ते हैं इसको, शायद आपको समझ में आ जाए। स्टोरी ऑफ रुपेंजल। रुपेंजल्स स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर लाइफ ऑन ए टावर। रुपेंजल्स वाज मेड टू लिव ऑन ए हाई टावर बाय अ विच। यानी ये ऐसा, रुपेंजल एक ऐसा स्टोरी होता है, एक टावर रहता है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। इसमें क्या होती है, एक चुड़ैल रहती है, ठीक है। रुपेंजल वाज मेड टू लिव ऑन हाई, मतलब कि काफ़ी हाई पे रहती थी। सी इवेंचुअली गॉट यूज टू लिविंग देयर। वो क्या हो गई थी, वहाँ रहने का उसका आदत हो गया था। सी वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। वो काफ़ी खुश थी और सेटिस्फाई थी अपने लाइफ से। रुपेंजल हैड अ वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर। जो रुपेंजल था इसमें रहते थे, उसकी क्या होती, काफ़ी बड़ा हेयर था। यूजिंग विच द विच यूज टू पे हर विजिट। मीन्स कि जो भी हम बोल सकते हैं उस चुड़ैल से मिलने आता था तो वो अपने बालों को लटकाती थी नीचे और वो नीचे चले जाती थी, मीन्स कि वो ऊपर खींच लेती थी। द फैट ऑफ रुपेंजल टुक अ टर्न व्हेन वन डे अ प्रिंस कम टू मीट हर यूजिंग हर हेयर। रुपेंजल जो थी वो सोचती थी कि कभी कभार मेरे साथ ऐसा होगा कि कोई राजकुमार मुझसे मिलने के लिए आएगा और मैं क्या करूँगा, अपने बालों को नीचे लटकाऊंगा, उसको ऊपर खींच लूँगी। द विच हैड पनिश्ड बोथ ऑफ देम बाय सेपरेटिंग देम। और क्या करती कि जो विच है, ठीक है, वो सोच रही थी अगर कोई हम बोल सकता है कि राजकुमार और रानी आती तो मैं उसको अलग अलग कर देती और उनको पनिश करती। फाइनली दे मेट आफ्टर अ कपल ऑफ विशेस टू लिव लाइक रुपेंजल ऑन हाई टावर अवे फ्रॉम एवरीवन। शी सीक प्लेस टू हार्मोनी। और जो अमांडा है वो सिर्फ इसी तरह सोच रही थी कि मैं शायद वहाँ पे रहती उस टावर पर, तो मैं वहाँ पर शांतिपूर्वक रहती, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो ये थी पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमांडा का टर्म 2 एग्जाम के लिए। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।